हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फोर्थ यानी पेपर थर्ड के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे थे। कल इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, जो कि पुरानी डेफिनेशन थी, इसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आधार पर इसकी डेफिनेशन दी थी। उसके बाद हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन रेशो तो समान था, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। उसके बाद हमने मॉडर्न डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट का, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तथा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, शुगर एंड नॉन शुगर। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को निम्न 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें पहला था मोनोसैकेराइड्स, जो कि सिंपल टाइप के एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या था, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लेते थे, उसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते थे तो 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते थे, तो हम डाइसैकेराइड्स करते हैं। डाइसैकेराइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के प्राप्त होते थे डिहाइड्रेशन से, उसके हाइड्रोलिसिस से टेट्रा में 4 प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉलीसैकेराइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स और सिंपल शुगर। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 C3H6O3, जिसको हम बोलते हैं ट्रायोज। इसका नाम होता है ग्लिसरैल्डिहाइड्स। जो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है वो भी एक मोनोसैकेराइड्स है। उसके बाद टेट्रोज, जिसको हम बोलते हैं थीरोज या एरिथ्रोज। इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करें C4H8O4। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटोज। पेंटोज शुगर, ट्रायल शुगर, टेट्रा शुगर, इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल है जाइलोज, राइबोसेल, एडवेनसोल, लाइसोज। ये कौन से हैं? पेंटोज शुगर। इसका फार्मूला होता है C5H10O5। उसके बाद हमने एक बात की थी, करते हैं हेक्सोज, C6H12O6। हेक्सोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ये किसके एग्जाम्पल हैं? हेक्सोज के अंतर्गत आपका। नेक्स्ट हेप्टेज। इसका फार्मूला है C7H14O7। इसका नाम है मैनोज। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले बात कर लेते हैं हम मोनोसैकेराइड्स की। रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जब ग्लूकोज की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रोक्साइड के साथ यानी CH3CO2O के साथ कराते हैं, तब ग्लूकोज एसीटेट प्राप्त होता है। जैसे इस रिएक्शन में देखते हैं CHOH का फॉलो और CH2OH। इसकी क्रिया कैसे कराई हमने? CH3CO COOCH3CO। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ए वाला मॉलिक्यूल जो है टूटकर CH3COOH की फॉर्मेशन कर लेता है, जहाँ से CH3COOH, और क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। CH ग्रुप
किससे लिंक है? CHO का होल 4 टू CH2OCOCH3, जो यहाँ पे बचा CH2 और ये वाला आ गया OCOCH3 प्लस CH3COOH। बात करते हैं सेकेंड टाइप, मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट क्या होता है? मॉलिस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जब 5 ml ग्लूकोज का जलीय विलयन, 5 ml हम ग्लूकोज लेंगे, उसको जलीय विलयन लेंगे में 2 ml मॉलिस रिएजेंट। मॉलिस रिएजेंट में क्या क्या होता है? एल्कोहल प्लस 5% अल्फा नेप्थोल। एल्कोहल के साथ हम 5% अल्फा नेप्थोल मिलाएंगे, प्लस क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब की बॉल के सहारे से, मतलब जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके किनारे से क्या डालेंगे हम? कंसंट्रेट H2S4, यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स को हम टेस्ट ट्यूब की दीवार की सतह के सहारे डालेंगे और दोनों विलयनों के मिलाने के स्थान पर, मतलब जहाँ पर दोनों विलयंस, जो आपका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस एल्कोहल प्लस 5% अल्फा नेप्थोल के बाद हम जो कंसंट्रेट H2S4 मिलाया था के स्थान पर बैंगनी कलर का रिंग बन जाता है। जहाँ पर दोनों मिक्सचर मिक्स होते हैं, जहाँ पर उसका मिक्सचर मिक्स होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, एक बैंगनी कलर की रिंग बन जाती है। यह टेस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें यह टेस्ट शो होता है, यानी ये वह टेस्ट प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ग्लूकोज प्लस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने पर, मतलब जो ग्लूकोज है जो कि मोनोसैकेराइड से, अगर उसमें हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाएं डालें तो उसमें येलो यानी पीले कलर का, रेडिश मतलब रेड कलर का, ब्राउनिश मतलब भूरे कलर का, या ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। मतलब कोई भी हमने टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज में हमने क्या मिलाया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाने के बाद हमने क्या करा? उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या है, इसमें येलो या रेड कलर का या ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। जो उसकी तली होती है टेस्ट ट्यूब की, वहाँ पर इसका पीपीटी प्राप्त हो जाता है। इस टेस्ट का यूज मधुमेह यानी डायबिटिक जो होते हैं, जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है, के रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज के परीक्षण के लिए किया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनके यूरिन में ग्लूकोज का टेस्ट करना हो तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, फेलिंग्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन में शर्करा की कुछ ड्रॉप डालने के बाद हीट करते हैं, तब रेड पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो भी शर्करा होगी, जो भी शुगर होगा, उसकी हम कुछ बूंद डालेंगे और उसके बाद उसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, वो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड को कैसे हम पहचानें, कैसे हम उसका कंफर्मेशन करें कि वो पॉलीसैकेराइड। आयोडीन टेस्ट। टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ml डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन में 1 से 2 बूंद आयोडीन विलयन की
मिलाई जाती हैं तब स्टार्च के साथ ब्लू कलर प्राप्त होता है। डेक्स्ट्राइन रेड कलर देता है, जबकि ग्लाइकोजन के साथ एल्कोहलिक रेड कलर प्राप्त होता है। इनुलिन तथा सेलुलोज को कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब अगर हम सेलुलोज के साथ अगर ये टेस्ट करें तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं यूजेज की। कार्बोहाइड्रेट के क्या यूज होते हैं? नंबर 1, रोगियों को भोजन के रूप में ग्लूकोज दिया जाता है। मतलब जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हम ग्लूकोज या तो मिक्सचर देते हैं या फिर उनको जो ड्रिप लगाते हैं उसमें भी ग्लूकोज की कुछ मात्रा होती है, वो इंट्रावीनस दिया जाता है या ओरली हम उनको मिक्सचर के फॉर्म में दे सकते हैं। सेकंड, ग्लूकोज पेय पदार्थ जैसे जैम, जेली, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत आदि में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन। इसमें कौन सा यूज होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का यूज मेडिसिन की फॉर्मेशन में भी होता है। मतलब कुछ मेडिसिन हैं उसमें भी ग्लूकोज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज के स्थान पर फ्रक्टोज दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, पॉलीसैकेराइड्स का यूज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के निर्माण में होता है। मतलब पॉलीसैकेराइड्स से हम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। कल हम न्यू टॉपिक आपका लिपिड्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।